नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। हितोपदेश चल रहा है। दमनक और करटक, एक बन गया सेनापति और एक बन गया संदेशावाहक। सीधा साधा संजीवक, गांव का रहने वाला, अब यहां आके फंस गया है। उसको खटखटा दिया जाके, राजा की आज्ञा है, तुरंत मिलने आ जाओ। अब पहुंच गया संजीवक, डरता हुआ सा साष्टांग प्रणाम करता है और करटक के सामने खड़ा हो जाता है। देखिए भैया, यहां कवि लिखते हैं, मतिरेव बलाद गरीयसी यद भावे करिणाम यम दशा इति घोषयतीव डिंडिमः कर्णो हस्तिप का हता कुण। भैया, बुद्धि ज्यादा बलवान होती है, बल की अपेक्षा श्रेष्ठ होती है। गरीयसी शब्द का प्रयोग किया है, यानी बल और बुद्धि में से कौन श्रेष्ठ है, अगर ये आपको निर्णय करना हो तो निश्चित तौर पे निशंक रूप से यह कहा जा सकता है कि बल की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ होती है। आपने बहुत सारी ऐसी कथाएं सुनी होंगी कि बुद्धिमान खरगोश ने शक्तिशाली सिंह को कुएं में गिरवा दिया। तो बुद्धि हमेशा बल की अपेक्षा श्रेष्ठ मानी गई है। हाथियों के पास बल तो बहुत होता है, लेकिन उस प्रकार का बुद्धि चातुर्य नहीं होता है। इसीलिए ढोल नगाड़े बजा के उनको डराया जा सकता है। जो महावत होते हैं, छोटे से अंकुश से उसको काबू में कर लेते हैं। अब कितना बलवान है हाथी, पेड़ को भी धक्का मार के गिरा दे, इंसान की तो औकात क्या। लेकिन फिर भी उस हाथी को वश में कर लिया जाता है, क्योंकि बल की अपेक्षा बुद्धि अधिक तेज होती है। संजीवक साष्टांग दंडवत प्रणाम करके वहां खड़ा हो जाता है और कहता है, सेनापति, करटक से कह रहा, सेनापति किम मया कर्तव्यम, मेरे लिए क्या आज्ञा है, मैं क्या करूं। तद अभिधीयताम, मुझे आप आज्ञा दो। तब करटक कहता है, वृषभ अत्र कानने तिष्ठसी, तुम यहां जंगल में रहते हो। अस्मात् देव पादार विंदम प्रणम, तो अगर इस जंगल में रहना है तो हमारे महाराज के चरणों में प्रणाम करने पहुंच जाओ। संजीव को ब्रूते तद अभय वाचम में यच्छ, मुझे आप अभय का वरदान दे दें। यानी मैं जाऊंगा राजा जी को प्रणाम करने और राजा जी मुझे नहीं मारेंगे, इस चीज का अगर आप अभय वचन दिलवा देते तो मैं आने के लिए तैयार हूं। तब करटक कहता है, श्रृणले बलिवर्द, अरे बलिवर्द सुन, अलम अनया शंक्या, इस प्रकार की शंका तुम्हें नहीं करनी चाहिए। प्रतिवाचम अदत्तः केशवः शपमानस्य न चेदि भूभुजे अनहुं कुरुते घनध्वनिम नहीं गोमायुरुतानि केसरी। अरे तुमने सुना तो होगा, वो शिशुपाल कितनी गालियां देता है। कृष्ण ने पलट के उसको जवाब नहीं दिया। यानी जो सामान्य लोग होते हैं वो बोलते चिल्लाते हैं, बड़े बड़े लोग उनकी बातों पे ध्यान भी नहीं देते हैं। शिशुपाल की कथा तो आपने सुनी ही है, गालियों पे गालियां दिए जा रहा था और कृष्ण बड़ी शांति से बैठे हुए सुन रहे हैं। अरे हमें एक दो गाली कोई दे दे तो तीसरी गाली के टाइम पे तो या तो उठ जाएंगे, हम उसको सामने गाली देने लग जाएंगे, चिल्लाने लग जाएंगे। कृष्ण कुछ नहीं बोलते हैं। तो शिशुपाल के गाली देने पे कृष्ण कोई जवाब नहीं देते हैं। और मेघ गर्जना करता है ना, तो ही सिंह प्रतिध्वनि करता है, गर्जना करता है। कोई शियार चिल्ला रहा हो तो उसके जवाब में कभी सिंह गर्जना नहीं किया करता है। यानी मेघ की गर्जना के सामने तो सिंह भी गर्जना करता है, लेकिन कोई शियार रो रहा हो, चिल्ला रहा हो तो सिंह गर्जना नहीं करता है। और सुन लो भैया, तृणानि नोन मूलयति प्रभंजनो मृदूनि नीचैः प्रणतानि सर्वतः समुच्छ्रितानेव तरुण प्रबाधते
महान महत्येव करोति विक्रमम। बड़ी सुंदर पंक्ति है। जो महान लोग होते हैं ना, जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, वो अपना पराक्रम छोटों पे नहीं दिखाते हैं, श्रेष्ठ के ही ऊपर अपना पराक्रम दिखाते हैं। समझ लीजिए, आंधियां आती हैं, तूफान आते हैं, लेकिन जो घास के छोटे छोटे पेड़ होते, छोटे छोटे पौधे होते हैं, उनका कुछ नहीं बिगाड़ते हैं। चाहे जितनी तेज आंधी आए, वो बेचारे झुक जाएंगे और आंधी चली जाएगी, फिर सीधे हो जाएंगे। तो कितनी भी तीव्र आंधी बनी रहे, जो तीव्र आंधियां होती हैं ना, वो घास का कुछ नहीं बिगाड़ती हैं, छोटे छोटे पौधों का कुछ नहीं बिगाड़ती हैं, और जो उनके सामने तन के खड़े रहते हैं, ऐसे वृक्षों को छोड़ती नहीं, ऐसे वृक्षों को उखाड़ के फेंक देती। तो तृणानि नोन्मूलयति प्रभंजनो। प्रभंजन यानी तीव्र आंधी जो है, वो कभी घास को नहीं उखाड़ती है। मृदूनि नीचे प्रणतानि सर्वतः। जो मृदु होते हैं यानी कोमल होते हैं, और नीचे यानी जो झुक जाते हैं, तो उनके ऊपर पवन कोई असर नहीं करता है। समुच्छ्रितानेव, जो खड़े रहते हैं, ऐसे वृक्षों को प्रवादते आंधी तोड़ फोड़ के नवरा कर देती है। महान महत्येव करोति विक्रमम, क्योंकि यही नियम है, जो श्रेष्ठ होता है वो अपना पराक्रम श्रेष्ठ के सामने ही दिखाता है। तो तुम ठहरे बलिवर्द, एक बैल, तुम्हारे ऊपर हमारे राजा पिंगलक जो सिंह हैं, वो तुम्हारे ऊपर ये आक्रमण नहीं करेंगे। तुम निश्चिंत रहो, इस बात से बिल्कुल निश्चिंत रहो। ततस्तौ संजीवकम कियत् दूरे संस्थाप्य पिंगलक समीपम गतो। अब वो दमनक और कर्टक संजीवक को अपने साथ लेके और थोड़ा दूर पे उसको खड़ा रख दिया और जाकर के पहुंच गए पिंगलक के पास। दोनों ततो राजा सादरम अवलोकितो प्रणम्योपविष्टो। राजा को देख के सादर प्रणाम करके चुपचाप बैठ जाते हैं। देखिए, ये जरा बुद्धिमानी वाली बात है। हमारा क्या होता है कि हम जब कोई काम कर लेते हैं ना, तो हम इतने ज्यादा फॉर्म में आ जाते हैं कि बस जाके ढिढोरा पीटने लग जाएंगे। वास्तविकता ये कहती है कि अगर आपको किसी कार्य में सफलता मिली है, तो आपको और धीर भीर गंभीर होना चाहिए। यहां ये दोनों राजा का काम तो करके आ गए हैं, लेकिन राजा के पास जाकर के महाराज की जय हो और चिल्लाने लग जाएं, ऐसा कुछ नहीं। बस राजा देखे इस प्रकार से राजा को सादर प्रणाम करके और चुपचाप बैठ जाते हैं। तब राजा पूछता है, त्वया सा दृष्टः, तुमने भाई उसको देखा? देखा कि हम तो साथ लेके आए हैं। तो दमनक कहता है, देव दृष्टा, देखा हमने उसको। यद देवेन ज्ञातम तत्तथा, आपने जैसा उसके बारे में सोचा ना कि बड़ा शक्तिशाली है, बड़ा भयंकर है, क्योंकि उसका आवाज ही इतना भयंकर है, तो वो जो भी प्राणी है बड़ा ऐसा है, बिल्कुल वैसे ही है महाराज। देखो, एक तरफ संजीवक बड़ा डरा सहमा सा, जिसने ये मांगा है कि मुझे इस चीज का विश्वास दिलाया जाए कि मेरे ऊपर आक्रमण नहीं किया जाएगा, इतना डरपोक है बेचारा। और दूसरी तरफ उसका यहां पे क्या चित्र खड़ा कर दिया कि महाराज जैसा आपने सोचा वो वैसा ही है। महान एवासो देवम दृष्टुम इच्छति, और वो अत्यंत शक्तिशाली आपसे मिलना चाहता है। किंतु महाबलो असो, आप याद रखिएगा बहुत बलवान है वो। ततः सज्जी भूयोपविश्य दृश्यता, इसलिए आप तैयार होकर के बैठ जाएं और आप उसको देखें। शब्द मात्रा देव न भेतव्यम, उसका शब्द सुन लिया था तो आपको उसके शब्द से डरना नहीं चाहिए। है बलवान है, मान लिया, सब बातें हैं, लेकिन आप तैयार रहिए और आप उससे मिलिए। यानी हमने आपके काम का सिर्फ देखा नहीं है, हम तो उसको लेके आ गए, आपसे मिलने के लिए वो तैयार है। लेकिन आप भी, जो आपने कहा था, आपकी बात बिल्कुल सही है, उतना ही शक्तिशाली है, बलवान है, लेकिन आपसे मिलना चाहता है, तो आप उससे मिल लो, आप तैयार रहो। शब्द मात्रान्न भेतव्या अज्ञातो शब्द कारणम, कभी भी शब्द को सुनकर के उसके कारण को जाने बगैर डरना नहीं चाहिए। शब्द हेतुम परिज्ञाये कुट्टिनी गौरवम गता,
शब्द के कारण को जान के जो कुट्टनी, जो दासी थी, उसने उत्तम पद को प्राप्त किया। तो राजा कहता कथम एतत्, तब पिंगलक कहता कि ये कैसे, ये क्या कथा है। तब दमनक एक सुंदर कथा यहाँ सुनाता है। चलिए, हमारे पास समय है तो हम वो सुंदर सी कथा सुन लेते हैं। अस्ति श्री पर्वत मध्य ब्रह्मपुराख्यम नगरम। श्री पर्वत के बीच में ब्रह्मपुर नाम की एक नगरी, तत् शिखर प्रदेशे घंटाकर्णो नाम राक्षसा प्रतिवसतीति जन प्रवादाः श्रूयते। वहां एक किंवदंती फैली हुई थी। एक सब लोग ये बात कहा करते थे कि ब्रह्मपुर के पास जो पर्वत शिखर है उस पे घंटाकर्ण नाम का एक राक्षस रहा करता है। ब्रह्मपुर के पास के पर्वत पे घंटाकर्ण नाम का एक राक्षस रहा करता है। ये सब लोगों के बीच में बात फैली हुई थी। एकदा घंटाम आदाय पलायमाना कश्चित चोरो व्याघ्रेण व्यापादिता। अब वहां पे घंटा तो हुआ करता था, लेकिन कभी हवा वगैरह से बच जाता होगा। लेकिन सब समझते कि वो कोई राक्षस है जो घंटा बजाया करता है। एक दिन कोई चोर पहुंच गया। देखिए, चोरों की तो बड़ी अच्छी बात होती है। उन्हें ना तो राक्षसों से डर लगता है, ना भगवान से डर लगता है। उन्हें शिव का घंटा उतारना है तो शिव की मूर्ति के ऊपर चढ़ के उतार लेंगे, और राक्षसों के यहां से चोरी करनी तो घर में घुस के चोरी कराएंगे। इसी बात के तो चोर होते हैं। अब एक चोर उस घंटे को चुरा करके वहां से निकला और बीच में किसी सिंह ने उसको मार दिया। घंटा वहीं पड़ा रह गया, वो तो मर गए। एक बंदर के हाथ में वो घंटा आ गया। एकदा घंटाम आदाय पलायमाना कश्चित चोरो व्याघ्रेण व्यापादिता। एक बार की बात है, कोई चोर वो घंटा चुरा के निकला और व्याघ्र ने उसको मार दिया। तत्पाणिपतिता घंटा वानर ही प्राप्ता। अब उस चोर के हाथ में से गिरा हुआ घंटा, सिंह ने घंटे के लिए तो मारा नहीं था उसको, वो तो उसको मार के खाने के लिए मार दिया। अब वो घंटा आ गया बंदर के हाथ में। वानरास ताम घंटाम अनुक्षणम वादयंती। अब वो बंदर जब उसको टाइम मिलता तभी घंटा बजा दिया करता। ततो नगर जनैस्सा मनुष्या खादितो दृष्टा। अब नगर जन वहां पहुंचे तो उनने देखा कि यहां तो एक मनुष्य मरा पड़ा है। मनुष्य को तो सबके मन में ये विश्वास आ गया कि प्रतिक्षणम घंटा अवश्य श्रूयते। ये जो हर वक्त घंटे की आवाज सुनाई देती है वो राक्षस मनुष्यों को मार देता है, और जब मनुष्य मर जाता है तब वो घंटा बजाया करता है। यानी वो राक्षस वहां आए हुए मनुष्य को मार के खा जाता है और फिर घंटा बजाता है। इस तरीके का अब तो सबको विश्वास हो गया। अभी तक तो वो किंवदंती थी, अब तो मरा हुआ मनुष्य भी दिख गया और घंटे की आवाज सुनाई देने लग गई। अब तो सबने ये विश्वास कर लिया। अनंतरम घंटाकर्णा कुपितो मनुष्यान खादति घंटाम च वादयति इत्युक्त्वा सर्वे जना नगरात पलायिता। अब तो घंटाकर्ण जो है लोगों को मार देता है और फिर घंटा बजाता है वो राक्षस। ये बात इस तरीके से आग की तरह फैलने लग गई कि लोग जो है नगर छोड़ छोड़ के भागने लग गए। ततः करालया नाम कुट्टन्या भ्रमृष्या अनवसरोयम घंटानादा। अब एक कराला नाम की कुट्टनी थी, दासी थी। ये कुट्टनी उन दासियों को कहा जाता जो बड़ी ही तीव्र बुद्धि हुआ करती और अच्छे अच्छों को गोली खिला दिया करती। तो उस कुट्टनी को एक विचार आया, यार ये क्या पूरे दिन लोगों को मारता खाता रहता और पूरे दिन घंटा बजाता रहता है? क्योंकि बंदर तो जब उसके हाथ में आ गया तभी बजा दे उस घंटे को, कोई टाइमिंग ही नहीं है। अरे भाई राक्षस है, अगर उसको भूख लगेगी, किसी को मारेगा, खाएगा तब घंटा बजाएगा, ये पूरे दिन। तो अनवसरोयम घंटा नादा, ये घंटा जो बज रहा है ये कोई अवसर नहीं है, ये कोई टाइम नहीं है, ये कोई भोजन का टाइम थोड़ा ही है कि मार के खा गया और फिर घंटा बजा रहा है। तत् किम मरकटा घंटाम वादयंती थी स्वयं विज्ञाय राज्ञा विज्ञापिता। अब उसने देख लिया, गई, वैसे लोगों को बड़ी हिम्मत होती है, पहुंच गई जाके, और क्या देखा है कि एक बंदर के पास घंटा है, बंदर वो घंटा बजाया करता है। अब तो राजा के पास पहुंच गई दासी और राजा से कहती है, देव यदि कियत धनोपक्षय क्रियते तद अहम अनेन घंटाकर्णम साध्या। महाराज अगर आप कुछ मुझे दान दक्षिणा दें, कुछ धन संपत्ति की कृपा हो जाए, लक्ष्मी देवी की थोड़ी सी दया अगर हमारे ऊपर कर दें,
तो इस घंटाकर्ण का इलाज मैं कर सकती हूं। भैया राजा के राज्य में से लोग भागे जा रहे हैं, राज्य को छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, राजा के लिए तो बड़ी नाक कटने वाली बात है। और ऐसे में अगर आकर के कोई स्त्री कहती है कि महाराज थोड़ी सी धन संपत्ति अगर मिल जाए तो इस राक्षस का कांटा हम निकाल सकते हैं, ततो राज्ञा तस्यै धनम दत्तम। तो राजा ने कोई प्रॉमिस नहीं किया कि ठीक है तुम कर दो हम दे देंगे, राजा ने पहले ही उसको धन दे दिया कि लो काम तुम्हें करना है। कुटन्याचा मंडलम कृत्वा तत्र गणेशादि पूजा गौरवम दर्शित्वा। अब कुटनी को जब पैसा मिला तो एक पार्टी जैसा आयोजन किया, गणपति की पूजा की गई। भाई किसी बड़े काम के लिए जाना हो, महान काम के लिए जाना हो तो मंगलाचरण वगैरह तो करना पड़ेगा ना। तो लोगों को बिठा करके और जोरदार पूजा पाठ ये सब वहां पे करवाया गया। और फिर पूजा पाठ वगैरह करके बंदरों को जो अच्छे लगते हैं कुछ फल फलादि उसने एकत्रित किए और उनको लेकर के वहां पहुंच गई। उसको तो पता ही था कि घंटा किनके पास है, बंदरों के पास है। वहां जाकर के उसने वो फल जब वहां डाले तो बंदरों ने फल खाना शुरू कर दिया, घंटा छोड़ दिया। कुटनी उस घंटे को लेकर के नगर में आ गई। फिर क्या है, सभी लोग उसकी पूजा करने लगे कि वाह वाह वाह, इसने तो घंटाकर्ण जो था उसी को बस खत्म कर दिया है और घंटे ही वहां से लेके आ गई है। इसलिए कहता हूं कि किसी शब्द को सुनकर के व्यक्ति को त्रसित, व्याकुल और डरना नहीं चाहिए। चलिए इससे आगे की कथा अगले वीडियो में सुनेंगे। संजीवक का आगे क्या होता है सुनते रहिए। हितोपदेश चल रहा है। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास।